जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम शेयर करेंगे बहुत ही ब्लेसिंग्स वाला सत्संग। लास्ट तक जरूर से सुनिएगा संगत जी। सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु पिता से हाथ जोड़कर अरदास करती हूँ कि सारी सृष्टि का कल्याण करें, हर जीव जंतु का कल्याण करें, अपने सारे संगत परिवार का कल्याण करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की महिमा का बखान करने लायक तो हमारे पास शब्द नहीं है, लेकिन जितनी समझ है गुरु जी की यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा आपके बच्चों से अगर कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। जब से गुरु पिता ने अपने चरणों से लगाया है, हर दिन हर पल सत्संग है। जितना शुक्राना करें कम है संगत जी। मैंने अपने सत्संग में बताया हुआ है कि मेरा पोता गुरु जी की कृपा से राजस्थान में 12th नीट के बाद नीट का एग्जाम क्लियर किया है और संगत जी हॉस्टल में रहता है। पिछले महीने वहां उसको बुखार आ गया था, दवाई खाने पर भी उसका बुखार नहीं उतर रहा था। संगत जी 8-10 दिन उसको रोज बुखार रहा और मेरी बेटी बहुत डर रही थी और संगत जी मेरी बहू भी बहुत ज्यादा डर रही थी क्योंकि बेटी के बच्चे भी वहीं रह रहे थे। और संगत जी 5-6 दिन बुखार आने के बाद उसे टाइफाइड या डेंगू जैसा कुछ ना हो जाए, क्योंकि हॉस्टल के कई बच्चों को हो चुका था। बेटे ने बताया कि हमें बहुत चिंता है कि वहां पर अकेला है। हमने गुरु पिता से अरदास की, गुरुपा पढ़ने भेजा था, गुरुपा के हवाले कर दिया। जब 1 हफ्ता बुखार आता रहा, हमने उसे डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, वायरल सब टेस्ट करवाने को कहा। अगले दिन वह अपने हॉस्टल के एक फ्रेंड को लेकर टेस्ट करवा के आया। गुरुजी ने ऐसी कृपा करी संगत जी, रिपोर्ट में उसे आम बुखार आया। संगत जी फिर वो ठीक हो गया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। पहले मैंने गुरुजी को चाय का भोग लगाया, उसके बाद भोग लगी चाय बाकी बची चाय में मिलाकर चाय पीने के लिए प्लेट में चाय और बिस्किट लेकर सोफे पे बैठ गई। प्लेट में अचानक गिलास फिसला और सारी चाय मेरे पैर यानी थाइस पे गिर गई। बहुत जलन हुई, दर्द बहुत हुआ। जल्दी से मैं वॉशरूम में गई, नल खोलकर कुछ देर तक पानी पर डालती रही और गुरुजी से बोलती रही, गुरुपा पैर पर छाले हो गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपकी बेटी पैर बिल्कुल लाल हो गया। 1-2 घंटे तक जलन हुई पर अगले दिन तक पैर बिल्कुल ठीक हो गया। छोटे में ही गुरुपा ने कष्ट काट दिया। कोई बड़ा कष्ट था जो टाल दिया। हमारा दिमाग छोटा है तो गुरुपा की महिमा को समझ नहीं पाता है। मेरा मानना यह है संगत जी, हम रोज नए नए चमत्कारों की उम्मीद करते हैं, पर इस सृष्टि के मालिक हमारे गुरु महाराज ने हमें अपने चरणों में जगह दी है, हमारा हाथ थामा है। इससे बड़ा कोई चमत्कार हो ही नहीं सकता। ये हमारा सौभाग्य है। हम इंसान बेशुमार गलतियां, बुरे कर्म करके भगवान को दोष देने लगते हैं, जब हम अपने ही द्वारा किए गए कर्मों का फल भोगते हैं। जबकि हमें हर पल उस मालिक अपने गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहिए कि उन्होंने हम इंसानों के सुंदर शरीर की रचना की, इस सृष्टि से सुंदर रंग देखने की आंखें दी, उनका शुक्राना अच्छे काम करने को 2 हाथ दिए, उनका शुक्राना चलने फिरने को पैर दिए, उनका शुक्राना नाम जप करने को जिह्वा दी, उनका भी शुक्राना। संगत जी, हमें गुरुपा का हर पल शुक्राना करना चाहिए, पर हम इंसान हैं, हम शुक्राना करना भूल जाते हैं। और गुरुपा ने हमें 2 रोजी रोटी दी, उसका भी शुक्राना। अच्छे कपड़े दिए, उनका भी शुक्राना करना चाहिए। छत का भी शुक्राना करना चाहिए कि रहने को छत दी। संगत जी, हम इंसान हैं, भूल जाते हैं कि हमें शुक्राना करना है। संगत जी, मैं अपने शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो कि लिखा हुआ है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ सत्संग को शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे पास 11 साल से हैं एक हेल्पर हैं, वो भी हमारे परिवार का हिस्सा बन चुकी हैं। उनकी आंखों में बहुत तकलीफ हो रही थी, स्पेक्स तो लगे हुए हैं। वह भी कुछ साल पहले हमने ही आई स्पेशलिस्ट के पास जाकर उनका नंबर लिया था। कुछ दिन महीनों से तकलीफ हो रही थी। मैंने बोला उनको 3-4 दिन रुक के चलते हैं डॉक्टर के पास, परंतु एक आंटी के साथ जिनके घर वह मेरे घर काम करने से पहले जाते हैं, उनके साथ वो ऑप्टिशियन की शॉप पर गई। वहां उन्होंने बोला कि आपको शायद ऑपरेशन होगा।
मैंने उसे बोला तो गुरुजी से अरदास कर, कुछ नहीं होगा। उस दिन से वह भी और मैं भी उसके लिए अरदास कर रही थी, गुरुजी ऑपरेशन मत करवाना, कहाँ से लाएगी इतना पैसा, अभी अभी उसने घर खरीदा है, वहाँ शिफ्टिंग भी करनी है उसने। मेरे हस्बैंड उसे लेके आए आई स्पेशलिस्ट के पास। वहां पहुंचने के बाद हम दोनों उसके पास गए। पता चला हम दोनों तो गलत बिल्डिंग में चले गए। वहां से निकल के नेक्स्ट बिल्डिंग में जाना था तो देखा ब्लैक चोले में बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। मेरी हेल्पर बोली, दीदी गुरुजी हमें रास्ता दिखा रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कुछ गलत नहीं होने देंगे गुरुजी। वहां उनके आईज चेक करने के बाद डॉक्टर्स ने बोला कि पहले दूर का नंबर था, पास का नंबर भी लग गया है और कुछ भी नहीं है, बायफोकल बनेंगे और स्पेक्स। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज इस दिन से सोच रहे थे कि शुक्राना करूं, लेकिन संगत जी टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। ये शुक्राना सत्संग मैं अपने काम वाले की तरफ से कर रही हूँ। एक छोटा सा सत्संग है संगत जी। उसने अपना घर लिया है, परंतु रुकावटें तो बहुत आ रही थी संगत जी। गुरुजी से अरदास भी करी थी कि घर की रजिस्ट्री हो जाए, लेकिन संगत जी 5 या 10 दिन में उसकी रजिस्ट्री हो गई थी। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मेरा बेटा बुरी संगत में पड़ गया है और 1 महीने से ऊपर हो गया है संगत जी घर छोड़े हुए। उसे सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी, सही राह दिखाइए और उसे वापस घर भेज दीजिए। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी एक और सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा नाम अनीता है और मैं कानपुर से बोल रही हूँ। संगत जी गुरुपा मेरी हर चीज के लिए जो मदद करते हैं उनका शुक्राना गुरुपा। अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुपा। संगत जी मेरी बेटी कॉलेज कर रही है और संगत जी उसके एग्जाम चल रहे हैं, तो गुरुपा से अरदास है कि उसका बहुत अच्छे एग्जाम जाएं। और संगत जी मुझे काफी दिनों से पेट में पेन हो रहा था, तो संगत जी मैं ये सोच के इग्नोर कर रही थी कि मुझे गैस है, ये सोच के संगत जी मैंने इग्नोर कर दिया था। और संगत जी ऐसे करते करते 8 से 10 दिन निकल गए और मैं इग्नोर करती रही। संगत जी बेटी मेरे पास नहीं रहती है, बेटी रहती है बाहर लखनऊ में, और वो मुझे बहुत दिनों से बोल रही थी मम्मा टेस्ट करवा लो, टेस्ट करवा लो। तो संगत जी एक ही साइड पेन था और वो पेन फिर संगत जी डाइवर्ट होके और वो पेन मेरे बीच में आ गया, सेंटर में आ गया पेट के। फिर संगत जी मैं बहुत ज्यादा डर गई। फिर मैंने गुरुजी का जल प्रसाद भी पीना शुरू किया। फिर मेरे सामने संगत जी मैसेजेस आ रहे थे कि बेटा ऑपरेशन करवा ले और टेस्ट करवा ले, ऐसे मैसेज आ रहे थे गुरुपा के। तो संगत जी मैंने कहा गुरुपा भी चाहते हैं कि मैं टेस्ट करवा लूं। फिर संगत जी मैं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए पहुंच गई। संगत जी जब मैं अल्ट्रासाउंड करवाने गई तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी जो गाल ब्लैडर है उसका साइज बढ़ा हुआ है, उसमें पथरी है, वो आपको निकलवानी पड़ेंगी तुरंत से, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। संगत जी गुरुपा ने बहुत बार मुझे समझाया था, बहुत बार, कि टेस्ट करवा ले। मैं ही नादान नहीं समझ पाई थी कि मैं सोचती थी कि ये तो ऐसे ही मैसेज है। फिर संगत जी गुरुपा के कहने से मैंने अपना टेस्ट करवाया और मुझे गाल ब्लैडर में पथरी निकली। फिर उसके बाद संगत जी अगर मैं ऑपरेशन करवा लेती तो मेरा देख रेख करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि बेटी के एग्जाम चल रहे थे, वो नहीं आ पा रही थी। और फिर संगत जी मैंने गुरुपा से अरदास करी कि गुरुपा अभी तो मैं नहीं करवा पाऊंगी ऑपरेशन, आप ही देख लीजिए। फिर संगत जी मैंने डेली गुरुपा का जल प्रसाद पीना शुरू किया, मुझे दर्द नहीं हुआ कभी भी। फिर संगत जी बेटी के एग्जाम खत्म हुए और बेटी घर पे आई, तो बेटी के साथ जाके मैंने दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया। तो संगत जी पथरी का जो साइज था वो कम हो गया था। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी हो सकता है कि दवाइयों से ही आपकी जो पथरी है वो निकल जाए, पिघल जाए, पर अगर बाद में जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन करवा लेंगे। संगत जी कुछ मेडिसिन मुझे डॉक्टर ने दी और वो मैं गुरुजी के जल प्रसाद के साथ मैंने लेना शुरू किया। संगत जी मैं रेगुलर लेती रही और सुबह खाली पेट में डॉक्टर ने मुझे बोला कि खाली पेट सेब का जूस पीना है, वो भी मैंने पीना स्टार्ट किया। संगत जी 2-3 महीने मैंने ये किया। उसके बाद मैंने दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया। संगत जी मेरी जो पथरी थी वो बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल खत्म हो चुकी थी।
तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, क्योंकि गुरुपा आप जानते थे कि मेरी देख रेख करने वाला कोई नहीं है अगर मैंने ऑपरेशन करवा लिया तो। इसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।